मैं वोट गिरूँ अपनी को कहना मेरी वोट, ठीक है नहीं वोट देंगे भाई साहब, साइकिल पे वोट आप गिरेंगे, इन्हें उठा ले जाओगे, बिल्कुल डालेंगे जी, गुंडागर्दी करोगे? हाँ जी बिल्कुल। सड़ान फैल ली, कहाँ स्मार्ट सिटी, हमें बता दो कहाँ सी वहाँ गंदगी, सबसे गंदा शहर हो गया सहारनपुर। साहब ये जो हमारा हाईवे है पूरा, ये अखिलेश यादव की सरकार में बना हुआ, जितने भी बिजली के प्लांटों का योगी जी उद्घाटन करते घूम रहे हैं, ये सारे अखिलेश यादव के कार्यकाल में इनकी नींव रखी गई है। जितने भी पावर प्लांट है बिजली के, देने कुछ भी खाते रहो, लेकिन यहाँ भाजपा आनी है, भाजपा यानी है, ये तो कह रहे किसान का कुछ नहीं हुआ। भाजपा जाओगे देख लो तुम, ठीक है ना, जितना नहीं कह रहे हाँ, इनके कहने से कुछ नहीं होता। ये बेचारे 5 साल तो देवबंदा हो गए भाई साहब, नहीं ना गुंडागर्दी सड़क पर निकलते, इन्हें कुछ नहीं, इनके कहने से कुछ नहीं होगा। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे जनता के मन में भी तमाम तरीके के सवाल हैं और राजनीतिक दलों को भी ये लगता है कि उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी विकास किया है, इसलिए जनता इस बार उनको वोट देगी। और इस वक्त हम देवबंद विधानसभा में मौजूद हैं। एक गांव में हम पहुंचे हैं जिसका नाम कुलचत गांव है, त्यागी बाहुल गांव है। यहाँ पर लोगों से यही जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या रहने वाला है जनता का मूड, और 2022 के चुनाव से पहले जनता किसे चुनेगी इस बार अपना मुख्यमंत्री। और खासकर देवबंद की बात की जाए तो यहाँ से विधायक कौन बनेगा, क्योंकि मौजूदा दौर में यहाँ से बीजेपी से विधायक हैं कुंवर ब्रजेश सिंह। तमाम जो गाँव के लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बातचीत की शुरुआत करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? यश त्यागी। त्यागी जी, क्या करते हैं आप? फिलहाल तो कुछ नहीं करते जी, खेती कर रहे हो। चलिए, क्या लग रहा है 2022 का माहौल? साइकिल आओगी अखिलेश यादव। साइकिल आएगी? क्यों, भाजपा ने ऐसा क्या किया है, भाजपा क्यों नहीं आएगी? क्या आप बता दो उसका क्या कर रखा है आपने? भाजपा तो कहती सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, पुल, सड़क, तमाम योजनाएं। अच्छा जी, शिलान्यास तो ये करवा रहे, नींव रख रखी थी अखिलेश यादव ने। ये जो मुजफ्फरनगर से सहारनपुर हाईवे 4 लाइन गई, इस पर भी अपना दावेदार रख रहे, जबकि वह समाजवादी की सरकार में बनी हुई है। तो ये तो सब वैसे ही ये चला रहे। इसके अलावा जो हाईवे बने हैं सहारनपुर के अंदर, दिल्ली रोड बना और आपका ननौता से नहीं बन रहे थे क्या? मुझे ये बताओ, जब से बीजेपी की सरकार आई जब से ही बनने शुरू हुए क्या ये चीज़? बीजेपी के लोगों का ये दावा है हाँ जी, कि सहारनपुर के अंदर जो हाईवे और पुल और जो रिंग रोड का जाल बिछाने का काम किया हो, स्मार्ट सिटी बनाने का काम किया हो, वो बीजेपी ने किया। सड़ान फैल ली, कहाँ स्मार्ट सिटी, हमें बता दो कहाँ सी वहाँ गंदगी, सबसे गंदा शहर हो गया सहारनपुर। आपके नज़रिए से योगी सरकार फेल है? बिल्कुल। अखिलेश आएंगे? जी बिल्कुल। चलिए भाई साहब अखिलेश पर मोहर लगा रहे हैं। क्यों भाई जी, आपका क्या मानना है, किसकी सरकार आ रही है? वो देखो ये तो टाइम पे पता लगेगा, बाकी हम तो किसान आदमी जी, अपनी बात बता सके। किसान के लिए तो इन्होंने कुछ करा नहीं खास, क्या करा जी आप बताओ एक आधी बात। नुकसान क्या है किसान को, ये बताइए। फायदा बताओ आप। नुकसान आपसे हम तो आपकी पूछ रहे हैं ना। किसान तो नुकसान ही नुकसान में। जैसे क्या दिक्कत है? आप एक किसान है, आपने कहा किसान का काम नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है इस टाइम? तो जो थी पहले में चली आ रही जी लगातार, इन्होंने तो कुछ फायदा दिया नहीं किसान को। हम तो वैसे बीजेपी के ही वोटर है, इसे ही वोट करते आ रहे। पिछली बार इसको ही वोट किया था? बिल्कुल इसे ही करा था जी। इस बार क्या दिक्कत होगी कि वोट का जो मन बदल गया है? मन तो इसलिए बदल रहा है जी, किसान के लिए उन्होंने कुछ करके दिखाया नहीं भाई साहब। जब तो लॉकडाउन लगा था इन्होंने सबको, किसी को राशन बांट दिया, किसी को कुछ दे दिया। किसान के लिए बताओ क्या करा है? हमारा तो पेमेंट भी टाइम पर नहीं दिलवा पाते। सरकार के मंत्री हैं 5 साल में जो हमारी गन्ने की फसल है, यहाँ मेन गन्ने की फसल है जी, उस पर इन्होंने 4-5 साल में 25 रुपये बढ़ाई जी अब की बार। सरकार का ये कहना है कि हमने 1.5 लाख करोड़ का भुगतान किया, जबकि अखिलेश की सरकार में 50,000 करोड़ का भुगतान हुआ था, जो कि 1 लाख करोड़ ज़्यादा अधिक है। लेकिन बात सुन लीजिए, और उसके बाद जो पेमेंट ना दे पाए, रेट पर रेट बढ़ाए जाएं, उससे क्या लाभ है? पेमेंट भी तो आना चाहिए ना। नहीं, पेमेंट सरकार ये कह रही है। पेमेंट तो हमारा अखिलेश की सरकार में भी आ रहा था जी, इनकी सरकार में भी आ रहा है। मैं बात कर रहा है गन्ना मूल्य वृद्धि की, वह पिछले 4-5 साल में 25 रुपये बढ़ी इस बार। आप एक किसान हैं, यानी कि किसान होने के नाते आप सरकार से असंतुष्ट हैं? हाँ जी, हम तो अपनी तरफ से असंतुष्ट हैं। सपा की सरकार से आप खुश थे? सपा इससे तो अच्छी थी जी सपा, गन्ने के हक में तो। यानी कि उन्होंने पेमेंट जो है भी टाइम पे हुआ, मूल्य वृद्धि भी हुई। मूल्य वृद्धि भी। आपको क्या लगता है भाई साहब, क्या करते हैं आप? खेती कर दो थोड़ा। खेती कर रहे जी। खेती करते हो? हाँ। किसान होने के नाते आप भी संतुष्ट नहीं हैं? नहीं जी। क्या दिक्कतें हैं सरकार? दिक्कत है, सारी दिक्कत है जी। एक तो इसका विधायक बढ़िया नहीं है देवबंद का। अच्छा, बहुत बढ़िया नहीं है वो। पिछली बार आपने वोट दिया था उनको? पिछली बार हाँ वोट दिया था जी भाजपा को। गाँव में नहीं आते? गाँव में नहीं आते बिल्कुल, एक ईंट नहीं लगाई उन्होंने, कोई विकास नहीं है? कोई विकास नहीं किया। अगर इस बार समाजवादी से अगर मायावती का टिकट होता है तो हम उसे वोट देंगे। वो तो मायावती के समर्थक है। चलिए खैर बात करेंगे। आपको क्या लगता है सरकार के बारे में?
भाई साहब अखिलेश यादव की सरकार होगी। इससे पहले भी अखिलेश को वोट दिया था? हाँ जी बिल्कुल। मतलब 2017 में आपने अखिलेश को वोट दिया था, तब तो नहीं आई सरकार। तो कोई बात नहीं भाई साहब, अब की बार होगी, क्या हो गया इसमें। अखिलेश का कोई काम गिना सकते हैं एक दो जो उन्होंने बढ़िया करा हो? भाई साहब ये जो हमारा हाईवे है पूरा, ये अखिलेश यादव की सरकार में बना हुआ। जितने भी बिजली के प्लांटों का योगी जी उद्घाटन करते घूम रहे हैं, ये सारे अखिलेश यादव के कार्यकाल में इनकी नींव रखी गई है। जितने भी पावर प्लांट है बिजली के, ठीक है भाई साहब। बाकी देखो इतना तो मैं जानता नहीं कि भाई मैं उनकी अखिलेश की साथ में रहूँ, सारा काम गिनवा दूंगा। 60 रुपये गन्ने में बढ़ाई अखिलेश यादव ने जी भाई साहब, ठीक है जी। और डीजल पे इन लोगों ने देख लो आप 87 रुपये लीटर जो है डीजल मिल रहा है किसान को भी। तो भाई साहब मुझे ये बताओ, अगर सरकार को हटा के दूसरी सरकार लाई जा तो क्यों लाई जा, वो बेहतर के लिए लाई जा ना। मोदी जी और योगी जी कह रहे हैं देखिए गुंडागर्दी बहुत थी और सुरक्षा का माहौल नहीं था। सुनो भाई, सुरक्षा भी नहीं मिली सरकार। मेरी सुनो भाई साहब, गुंडागर्दी से ना तो खाना मिलता भाई साहब, ठीक है जी। और ना हमने यहाँ गुंडागर्दी देखी, ना हमारे साथ कभी गुंडागर्दी भाई साहब हुई। देवबंद का क्षेत्र जो है बिल्कुल शांति प्रिय रहा है। आप खुश हैं सपा सरकार में? बिल्कुल शांति प्रिय क्षेत्र रहा जी, इसमें कोई ऐसा दंगे का कोई बात नहीं है। बहुत बढ़िया माहौल है। यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं माविया अली जी, 6-7 महीने का कार्यकाल रहा उनका, उन्होंने जो बहुत बढ़िया काम करा है उसमें 6-7 महीने के अंदर अंदर जी। आप देख लो सिद्धपीठ जो देवबंद देख लो आप जी, वो सारा काम माविया अली जी का कराया है। इसने जो हमारे विधायक जी हैं अब फिलहाल के, इन्होंने पूछ लो, इन्होंने जाकर वहाँ एक बल्ब फ्यूज हो रहा तो वो भी लगवाया क्या? चलिए उस पर भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है, क्या करते हैं? मनोज त्यागी जी। क्या करते हैं? खेती करते हैं? हाँ जी खेती करता हूँ भाई साहब। हाँ जी बाबूजी, आपका क्या नाम है? दिनेश त्यागी। दिनेश जी, आप क्या करते हैं? खेती करते हैं? करना जी। हाँ तो क्या लग रहा है सरकार का माहौल? भाई साहब इस बार तो अखिलेश की सरकार होगी। आप भी अखिलेश यादव की बात बोल रहे हैं? मैं क्या, जो किसान तबका लगभग 70% अखिलेश को साइकिल को वोट देगा। इससे तो तंग आएगा लोग बीजेपी सरकार से। किन किन मुद्दों को लेकर आप तंग आ गए हैं? क्या मुद्दा है इस बार किसान का? पहला तो हमारा किसानी का मुद्दा, किसान के हक में एक भी कोई काम नहीं किया। अभी तो पेमेंट आया है, दो बार पेमेंट आ चुका है। नहीं, ये तो देवबंद मिल अच्छा मिल है, अपना पेमेंट लगातार ठीक देता है। अन्य गंगलोली है, गलेडी है, ये सरकारी मिल है। सरसा हुआ है, नोत्ताइन का पेमेंट अब भी रुका हुआ है। किसान के साथ और क्या दिक्कत है इस सरकार में? इससे सब दिक्कत है। इससे तो भूखमरी के कगार में पहुंच गया किसान इस सरकार में। तो मोहर यानी साइकिल पर लगेगी। पिछली बार भी साइकिल पे दी थी? नहीं, बीजेपी को दी थी, इस बार नहीं। आपका क्या लग रहा है जी मूड इस बार? मेरा जी अजीज कुछ भी कहते रहो, लेकिन यहाँ भाजपा आनी है। भाजपा नहीं है? ये तो कह रहे किसान का कुछ नहीं हुआ। भाजपा जाओगी देख लो तुम, ठीक है ना, जितना नहीं कह रहे। इनके कहने से कुछ नहीं होता। ये बेचारे 5 साल तो देवबंद हो गए भाई साहब, ना इन्हें गुंडागर्दी सड़क पर निकलते, इन्हें कुछ नहीं, इनके कहने से कुछ नहीं होने का। यही नो तो एक अद्धा हुआ है कि रख रहा है, मतलब हमारा भाई। इनकी भी वोट हम ही गिर लेंगे, इनके बस का वोट गिरनी भी नहीं है। देखो आपके ये वोट डालने की बात कर रहे हैं, आप वोट डालने नहीं जाओगे? मैं वोट गिरूँ अपने मेरी वोट, ठीक है नहीं, वोट देंगे भाई साहब, साइकिल पे वोट आप गिरेंगे, इन्हें उठा ले जाओगे? बिल्कुल डालेंगे जी। गुंडागर्दी करोगे? हाँ जी बिल्कुल, ये तो प्यार से जी, बड़े भाई हैं, प्यार से। फिर क्या करेंगे? देखो कह रहे आपको उठा के वोट डलवा जी हाँ जी, ये तो बड़े भाई हैं हमारे, प्यार से जी। प्यार से उठ के साइकिल पे वोट दोगे? नहीं देने का। तो आप इन्हें उठा लो फिर। फूल को दम्मा है नहीं थम्मा, नहीं थम्मा। हाँ देख लो तुम, ठीक है नहीं। हम उठा लेंगे जी, ये बताओ। गुंडागर्दी कर रहे तो हम नहीं कर रहे। हम अखिलेश में क्या दिक्कत थी? अखिलेश अच्छे मुख्यमंत्री नहीं रहे? इसका नहीं पता, कुछ नहीं पता हमें, इतना पता भाजपा की सरकार में ठीक ठाक फिर रहे अब जंगल में, अन्य में कोई नहीं फिरने देता, बदमाश वाले फिरना जंगलों में, ठीक है नहीं। चलिए और लोगों से बात करते हैं, आएंगे ताऊ जी के पास। बड़ी बेहतरीन बात बताइए, आपका नाम क्या है ताऊ जी? मेरा नाम सीताराम है जी। सीताराम, पूरा नाम क्या है? सीताराम ही। अच्छा, कौन से समाज से? सीताराम उर्फ कला। कौन से समाज? कश्यप? नहीं, चमारो। अच्छा, हरिजन है। तो क्या लग रहा है इस बार 2022 का मूड? इसका मूड लग रहा है जब साइकिल की सरकार आ गया। साइकिल की आएगी? अक्सर माना जाता है कि हरिजन जो है बहन जी को वोट देता है, मायावती को। इस बार पलट गया मन? मन पलट रहा जी बेतु का। क्यों? बहन जी से खुश नहीं है? बहन जी से खुश नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? बहन जी से खुश नहीं है। अगर नाम की बहन जी, काम का कोई हिसाब किताब नहीं, कोई तरक्की नहीं दी गई। बहन जी को वोट नहीं दोगे तो इस बार किसको दोगे? साइकिल को? साइकिल को वोट देंगे जी। योगी जी को नहीं दोगे? नहीं देंगे। क्यों? कोटा वोटा नहीं मिल रहा है? पेंशन कोटा तो मिल रहा है, ये तो ठीक है। मिल रहा है? मकान हम अपनी मेहनत का मिल रहा है जी। कोटा मिल रहा है? कोटा तो मिल रहा है जी। फ्री मिल रहा है? हाँ फ्री भी मिल रहा है और वैसा मिल रहा है, पैसों तो भी। फिर भी वोट नहीं दोगे मोदी को? नहीं, वोट तो पहले तो मिल रहा, कोटार के रेस की सरकार में मिल रहा था। अच्छा चलिए, आपका क्या लग रहा है भाई साहब मूड? क्या नाम है आपका? पहले को वोट देंगे जी। ये बताइए, योगी जी अच्छे हैं कि अखिलेश अच्छे हैं? अखिलेश अच्छा है जी। अखिलेश अच्छा है, क्यों?
बढ़िया है जी, बस वो माविया के हिसाब से, हमारे क्षेत्र के हिसाब से भी। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।